अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। मुझे नेबर्स में इंस्टेंट ऑर्डर आता है कि आप ही प्लीज़ हमें जल्दी से कोई क्विक सा मीठा बना दें जो कि यम्मी और डिलीशियस भी हो। हमारे गेस्ट आ रहे हैं और गेस्ट में काफ़ी बुज़ुर्ग हजरात मौजूद हैं, जिसकी वजह से कोई मीठा इस तरह से हो कि बहुत हैवी भी ना हो और वो लोग भी इसको खा सके। तो केक वगैरह इतनी जल्दी बनना बहुत मुश्किल होता है, तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं कोई मीठा आपको अच्छा सा बना देती हूँ। ये रेसिपी मैं तब ट्राई करती हूँ जब अचानक से मेहमान आ जाए, और अक्सर ये मैं रेसिपी बनाती ही रहती हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। तो जब भी आपके मेहमान आ जाए, ईद आ जाए और कोई भी ओकेज़न हो, उसमें आपने इंस्टेंटली कोई मीठा बनाना हो, सिर्फ आपके पास 7-8 मिनट का टाइम हो और आपने कहा कि मुझे 7-8 मिनट के अंदर ही ना कोई यम्मी सा मीठा बनाना है, तो इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। ना तो इसके अंदर खोया जाएगा, खोए की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, इसको फ़ौरन से जग में बना लेंगे। बहुत ज़्यादा इस रेसिपी को बनाने लगे, ट्रेडिशनल रेसिपी है ना, तो इस तरह बनाने लगे 2-3 घंटे लगते हैं और हम लोग ने 7-8 मिनट के अंदर इसको रेडी कर लेना है। तो चलिए इस मज़ेदार, क्विक और यम्मी से मीठे की रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक ले लिया है प्रेशर कुकर, क्योंकि इंस्टेंट बना रही हूँ ना, तो मैं प्रेशर कुकर में बनाऊँगी। 1 लीटर दूध ले लिया था, उसके अंदर से पहले मैंने 1 गिलास दूध जो है ना वो प्रेशर कुकर में डाल दिया है। बाकी दूध को जो है हम साइड पे रख लेंगे। साथ में मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 जग पानी, मतलब 1 लीटर पानी। उसके साथ में यहाँ पर ऐड कर दूँगी 3 से 4 हरी इलायची, छोटी हरी इलायची होती है, उसे खोलकर वो ऐड कर दूँगी। हाफ़ कप मैंने चावल ऐड कर दिए हैं, जो कि वॉश करके, भिगोए नहीं थे, सिर्फ वॉश करके वो ऐड कर लिए हैं। उसके बाद जो है अब हमने क्या करना है, इसको प्रेशर लगा लेंगे। प्रेशर सिर्फ 3-3.5 मिनट तक का लगेगा और ये इंस्टेंटली चावल जो है ना बहुत अच्छे से गल जाएंगे, बहुत अच्छे से गल जाएंगे ये। उसके बाद जो है 3-3.5 मिनट के बाद हमने प्रेशर को ओपन कर लेना है और चावल मैं आपको दिखाती हूँ। चावल इतनी जल्दी गल जाते हैं, कभी कभी फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई होता है ना, तो 2-2.5 मिनट के अंदर भी चावल प्रॉपर गल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, चावल प्रॉपर गले हुए हैं, घुले हुए नहीं हैं, ठीक है। तो ये गला हुआ चावल है। अभी हमने घोलना कैसे है इसको इंस्टेंटली, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, अब मैं इसके अंदर क्या क्या ऐड करूँगी। फ्लेम अभी ऑन है, मीडियम टू लो है फ्लेम, ठीक है। इसके अंदर मैंने यहाँ पर ऐड कर देने हैं दूध ऐड कर देना है। जो बकाया हमने रखा हुआ था ना, वो सारा दूध ऐड कर देना है। ये 1 लीटर की रेसिपी है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पानी भी गया है ना 1 लीटर, तो वो मिक्सअप हो जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो है इसके अंदर मैंने यहाँ पर दूध ऐड कर दिया है। अब चम्मच चलाते जाएंगे और साथ में जो है ना मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, आप खोपरा यहाँ पर ऐड कर दें, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद मैं ऐड कर दूँगी मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर मिल्क पाउडर जो है वो तकरीबन मैंने ऐड कर दिया है 3 to 4 टेबल स्पून, ठीक है। इतना आप मिल्क पाउडर ऐड कर दें, किसी भी कंपनी का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। अच्छे से फ़ौरन से मिक्स करना है कि अच्छे से घुल जाएगा। उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे लाके ठंडा करेंगे, ठीक है। चीनी अभी ऐड नहीं किया। जब रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाएगा तो इसको आपने 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में ग्राइंडर में ना आपने ग्राइंड कर लेना है। इससे चावल जो है ना बिल्कुल ब्लेंड हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं कि चीनी हमने बाद में ऐड करनी है, पहले से ऐड नहीं करनी। और इंस्टेंट ठंडा कैसे करना है, किसी भी परात या बड़ी चीज़ में पानी रख लें, उसके ऊपर फ़ौरन से आप इसको रख लेंगे ना तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। फ़ौरन रूम टेम्परेचर पे आया तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया। उसके बाद दोबारा मैंने इसको ना प्रेशर कुकर में डाला, थोड़ा सा ज़ाफ़रान ऐड किया। अगर आप चाहें तो हल्का सा येलो फूड कलर ऐड कर सकते हैं, अच्छा सा कलर देने के लिए। और उसके बाद जो है ना यहाँ पर चीनी ऐड कर देंगे। चीनी जो है वो इसके अंदर जाएगी तकरीबन हाफ़ कप जितनी चीनी ऐड कर दें। अगर आप लोग चीनी जो है वो कम खाना चाहते हैं तो आप लोग कम भी कर सकते हैं। ज़्यादा अगर आप नॉर्मल खाना चाहते हैं तो 1 कप तक भी इसके अंदर शुगर ऐड हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद जो है अच्छा सा जब पक जाएगा तो उसके बाद जो है बिल्कुल बॉईल होके कलर चेंज हो जाएगा 3 मिनट तक। और तो मैंने इसके अंदर यहाँ पे कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया है। तो कंडेंस मिल्क जो है वो 2 से 3 टेबल स्पून ऐड करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप कोई से भी नट्स क्रश करके डाल देना, जो भी आपकी पसंद हो वो डाल दें और इसे मिक्स कर लें। अब इसके बाद जो है ना कंडेंस मिल्क डालने के बाद आपने जस्ट आधा मिनट ही इसको पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैंने ये ऐड कर लिया इसको बाउल के अंदर और साथ में डेकोरेट कर लिया। तो देखा कितना ज़बरदस्त और इंस्टेंटली ये मीठा बन गया है।
ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी इसलिए आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर आप लोगों को अचानक से भी कोई कस्टमर या आप लोगों को ऑर्डर वर्क करते हैं, कोई नेबर से अचानक से ऑर्डर आ जाता है जो ज़्यादा नज़दीक से है, तो आप लोग उसको मना मत करें। आप लोग इंस्टेंटली इस तरह से मीठा भी बना सकती हैं। और ईद, शबरात, कोई भी ऐसा ओकेजन हो जब आपने कोई मीठा बनाना हो, अचानक से गेस्ट आ रहे हो, तो ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।